बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। दुआ ज़हरा को जिस्म फरोशी के लिए उकसाया जाता है, जिस्म फरोशी के लिए उसे बैरूने मुल्क फरोख्त करने के हवाले से एक बड़ी ही अहम किस्म की अपडेट सामने आई है। इससे पहले दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं उन्होंने एक मुतालबा किया, एक रिट दायर की कि मेरी बेटी दुआ ज़हरा को ज़हीर, इसका गैंग मुसलसल इसको ज्यादती का निशाना बनाता है, इसके साथ रेप करता है। ये तमाम तार इल्जामात और इंकशाफात दुआ ज़हरा के वालिदैन कर चुके हैं कि हमारी बेटी को बुलाकर उसका मेडिकल करवाया जाए। अगर तो ज्यादती साबित होती है, ज़हीर और इसके गैंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी बेटी को मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, ये दुआ ज़हरा के वालिदैन कह रहे हैं। जबकि हमने पिछली व्लॉग के अंदर भी दुआ ज़हरा के हवाले से जब भी अपडेट की, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दुआ ज़हरा को असल मकसद यह था कि इसे अगवा करके इसकी जो है माइंड चेंज करके दुआ ज़हरा को बैरूने मुल्क सप्लाई किया जाए, जिस्म फरोशी के लिए, जिस्म फरोशी के अड्डों के लिए, और मुंह मांगी कीमत मुआफिया से या इस गैंग से ली जा सके, दुआ ज़हरा को फरोख्त करके। मामला जब अदालत तक पहुंचा, पाकिस्तानी अदालत तक पहुंचा, पाकिस्तान की अवामी अदालत में पहुंचा, तो एक हाई प्रोफाइल केस बन के रह गया। तब ये गैंग इसके हाथ बन चुके थे और ये दुआ ज़हरा इनके सर पड़ चुकी थी, गले पड़ चुकी थी, और ये लोग जो है दुआ ज़हरा को बैरूने मुल्क सप्लाई नहीं कर सके। लेकिन वालिदैन का शक ये है कि हमारी बेटी के साथ पाकिस्तान के अंदर ये गैंग ज़हीर और इसके सरगना, इसके गैंग जो है रुकन जो है, वो मेरी बेटी दुआ ज़हरा के साथ मुसलसल रेप, ज्यादती, दरिंदगी इसके साथ इसे निशाना बना रही हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंकशाफ ये भी हुआ। सीनियर पाकिस्तान के सहाफी इकरारुल हसन ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने ये जरूर कहा, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने जो रिपोर्ट बनाई उसमें यह है कि दुआ ज़हरा को जिस्म फरोशी के लिए बैरूने मुल्क फरोख्त करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, आज भी हो रही है। मौका देखकर दुआ ज़हरा और ज़हीर को बैरूने मुल्क भेजा जा सके। लेकिन कैसा हो सकता है? जब तक मैं आवाज उठाऊंगा, जब तक दीगर यूट्यूबर आवाज उठाएंगे, हर पाकिस्तान का इज्जतदार शख्स दुआ ज़हरा के हक में आवाज उठाएगा, तो तब तक ये लोग इस मुल्क से क्या अपने घर के बाहर तक भी कदम नहीं रख सकते। ठीक है, एक बात तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दूं, मैं आज सलाम पेश करता हूं दुआ ज़हरा के वालिदैन को, स्पेशली वालिद को। वो चाहते बेटी जब घर से भागी थी, इज्जत लेकर चली गई, ठीक है, वो चाहते तो मुआशरे की तंग नजरी से हटकर वो घर में बैठ सकते थे, इस बात को, मामले को, बेटी के मामले को दबे रहते। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी बेटी की परवाह की कि मेरी इज्जत से ज्यादा बढ़कर मेरी बेटी की जिंदगी है, जान है। ठीक है, और वो इस वक्त खतरे में है क्योंकि कोई गैंग है, नाज़रीन का पाकिस्तान के अंदर ये है। आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं किसी को, आप किसी की जुबान बोल सकते हैं, कोई आपसे अपनी जुबान बुलवा सकता है, आपके माइंड को वॉश कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। यह बात है, साइंस के अंदर यह बात है। बातों के जरिए आप किसी को सवस बाग दिखा सकते हैं, अपनी वश में कर सकते हैं। जिस तरह कल जुनैरा माखम ने दुआ ज़हरा ज़हीर को लाइव यूट्यूब चैनल पर जब लिया, तो यकीन माने इस तरह लग रहा था, बहुत से आम सीनियर सहाफी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि लगता है कि दुआ ज़हरा नशे की हालत में ज़हीर के साथ उस लाइव ट्रांसमिशन के अंदर बैठी हुई है। वो बातें कर रही थी, जुबान साथ नहीं दे रही थी, आइज साथ नहीं दे रही थी, चेहरा कुछ और कह रहा था, जुबान कुछ और कह रही थी, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है गलत था। ठीक है, इसका मतलब है कि दुआ ज़हरा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है कि आज तक ये मामला खुला ही नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। 100% मैं कह रहा हूं गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। दुआ ज़हरा के वालिदैन जब अदालत तक पहुंचे, मामला पब्लिक किया, तो ये मामला सिर्फ दुआ का मामला नहीं है, ये मामला पाकिस्तान की हर एक बेटी का, हर एक बहन का यह मामला बन चुका है। क्योंकि मुआशरे के अंदर ऐसा गैंग मौजूद है कि वो किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। ये अब दुआ ज़हरा के वालिदैन सिर्फ दुआ ज़हरा के लिए नहीं, बल्कि हर एक बेटी के लिए समझेंगे, वो लड़ रहे हैं। ठीक है, वो अपनी बेटी के लिए, अपने खून के लिए, अपनी बेटी के लिए वो लड़ रहे हैं। वो चाहते तो हम हो सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा बेटी मुश्किल में है,
हमने जान नहीं छोड़नी है आखिरी वक्त तक, बेटी को इस गैंग से आजाद जरूर करवाना है। एक और इंकशाफ एक सीनियर सहाफी ने किया। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा के वालिदैन, वालिदा और मेहदी हसन साहब ने ज़हीर को एक पैगाम भिजवाया, उसकी फैमिली को, कि आप ईद पर हमें हमारी बेटी से मिलने दें। ठीक है, ईद पर हमें हमारी बेटी से मिलने दें। कोई कैमरा नहीं होगा वहां पर, कोई माइक नहीं होगा, कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई फुटेज, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। आप ज़हीर को कहा कि दुआ ज़हरा को ईद पर एक कमरे में कहीं पर मिलने दें। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होगी, सिर्फ मुलाकात होगी। तो यकीन माने कि इन दरिंदों ने, इन जालिम लोगों ने बेटी को वालिदैन से नहीं मिलने दिया। ठीक है, एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मुझे आपने बताना है कि दुआ ज़हरा माशाल्लाह से तकरीबन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 14, 15, 16 साल की है। वो आज तक वालिदैन में से अपने वालिद के साथ सोती थी। मोहब्बत आना, वालिद है, वालिद के जब तक सीने पर सर रख कर ना सोए उसे नींद नहीं आती थी। वालिदा के साथ फ्रेंडली थी, बहन भाइयों के साथ फ्रेंडली थी, अपने घर में सबसे ज्यादा लाडली थी, जिसके मुंह से निकले वाले हर एक लफ्ज को वालिदैन पूरा करते थे। मुझे यह बताएं कि क्या हुआ अचानक एक पल में वो बेटी वालिदैन के साथ अपने मुंह से ज़ाहिर उगलना शुरू हो गई? कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है। यानी कि इसका मतलब है दुआ ज़हरा के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। मेरा दिल कहता है और दिमाग कहता है कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। ठीक है, जो बेटी वालिद के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, आज ये कहती है कि मेरी जान के दुश्मन मेरे वालिदैन बने हुए। नहीं, इसका मतलब है ये खुद नहीं कह रही, इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, आंखें कुछ और, जुबान कुछ और कह रही होती है। इसका मतलब है दुआ ज़हरा इस वक्त गलत हाथों में है, दुआ ज़हरा के साथ गलत हो रहा है, दुआ ज़हरा इस वक्त मुश्किल के अंदर है। ठीक है, ये एक बात 100% मैं आपको कह रहा हूं। बहुत से केस हमारे मुआशरे के अंदर आते हैं, मैं आपके साथ विलाज भी करता हूं। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है यार कि कम से कम वो बच्ची, मासूम बच्ची, वो दुआ ज़हरा इस वक्त खतरे के अंदर है। ठीक है, आपने इसके लिए आवाज उठानी पूरी पाकिस्तानी कौम ने, ताकि ये लोग मुल्क से बाहर ना जा सके, दुआ ज़हरा के साथ कुछ गलत ना कर सके। ये कब कैसे मार देते, ये कब तक इसे फरोख्त कर देते, मजबूरी बनी हुई है। पाकिस्तानी कौम दुआ ज़हरा के साथ खड़ी है और आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। आज मैं मुतालबा करता हूं और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मुतालबा कर रहे हैं कि गिरफ्तार करो जुनैरा माहम को, पूछो, ये सब कुछ बताएगी। ये व्यूज, पैसों की लालच में अंधी हो चुकी है, इस गैंग के साथ मिली हुई है। ठीक है, और ये सामने लाती ना दुआ ज़हरा, तो ज़हीर किसी को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं आए, किसी टीवी चैनल पर आए, क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जुनैरा माहम के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जुनैरा माहम को पैसे मिल रहे हैं इस चीज के, मैं 100% कह रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा, 100% कह रहा हूं। आए दुआ ज़हरा किसी और चैनल पे, देखते हैं कि किस तरह वो सच नहीं बोलती, अंदर की असल चीजें सामने क्यों नहीं लाती, फिर तो पता चलेगा। लेकिन नहीं आती। जुनैरा माहम को इंटरव्यू दे रही है पुलिस। अगर जुनैरा माहम से तफ्तीश का आगाज करती है तो बहुत सी चीजें लग पता जानी है, सामने आ जानी है। बात वो की जाती है जो वालिदैन के अगेंस्ट वाले सवाल हो, वो नहीं की जाती कि वालिदैन से मोहब्बत कितनी करते थे। नहीं, पूरा का पूरा इंटरव्यू, कल की लाइव ट्रांसमिशन 2.5 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरे वालिदैन गलत हैं, मेरे वालिदैन गलत हैं, मेरे वालिदैन गलत हैं, सिर्फ और कुछ नहीं था, बस सिंपल। ठीक है नाज़रीन कराम, आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो गुफ्तगू थी आपके साथ जुनैरा दुआ ज़हरा केस की आपके साथ शेयर की, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।